defined as enthalpy change. It is defined as enthalpy change during a reaction. ओके, तो कोई भी जनरल रिएक्शन है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी going to C times C plus D times D. So how we are defining heat of this reaction? Heat of this reaction is being defined as delta H of reaction, change in enthalpy. Change in enthalpy will here be equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactant, or I can say delta H of reaction will be products की enthalpy क्या होगी, CHC plus DHD minus AHA minus BHB, where HC, HD, HA and HB, these are molar enthalpies per mole की enthalpy. HC is enthalpy of 1 mole C. HD is enthalpy of 1 mole D, and so on. तो पूरे रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज क्या होगा भाई? प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी में से मैं रिएक्टेंट्स की टोटल एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई विल गेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. क्लियर? नोट करो उसको. सर आपने लास्ट क्लास में बोला था डेल्टा एच आर वही है. हाँ, तो उसमें आपने क्लोज्ड वेसल में बोला था क्यू ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन, वो क्यों बोला था सर? क्लोज्ड वेसल में हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू. तो फिर वो क्लोज्ड वेसल में डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच वो दोनों सेम ही होगा? नहीं होगा सर. तुमने क्लास कब ज्वाइन की थी? स्टार्टिंग से ज्वाइन की थी यार? हाँ सर, अभी से ही ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, मतलब स्टार्टिंग से ही. क्लास में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या बोला था? सर वो हीट ऑफ रिएक्शन से ही स्टार्ट किया आपने. क्लास स्टार्टिंग से अटेंड ही नहीं की है. आई टोल्ड इन स्टार्टिंग की in thermochemistry we will generally take the reaction to be a open vessel reaction. अगर हमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम हमेशा रिएक्शन को ओपन वेसल रिएक्शन लेंगे. अगर क्लोज्ड वेसल रिएक्शन होगा तो ये डेफिनेशन बदल जाएगी. तब ये डेफिनेशन हो जाएगी हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. हाँ सर, मुझे पूछना था कि हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री से फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं क्या? सेकेंड लॉ से. अभी फर्स्ट लॉ पे. फर्स्ट लॉ से नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा ठीक है सर. सेकेंड लॉ से निकालते. नोट हो गया ये? ओके.
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे लिखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इट इज डिफाइंड एज, ये सारी डेफिनेशन हम लोग ओपन वेसल के लिए बना रहे हैं। कहीं भी क्लोज वेसल हो जाएगा तो जहां जहां हम लोग एंथैल्पी यूज कर रहे हैं उसकी जगह डेफिनेशन में इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो heat of formation is defined as the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed by reaction of its constituent elements. In their most stable allotropic form. Okay. At standard condition. नोट करो इसको। अभी नोट। ओके, तो इसके थोड़े एग्जाम्पल से जरा इसको ढंग से समझते हैं। देखो, मान लो मैंने सब्सटेंस लिया H2O लिक्विड, तो अब अगर इसका फॉर्मेशन की रिएक्शन मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? H2 गैस प्लस हाफ O2 gas going to H2O liquid। अब इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दैट सिंबल्स देखो, एंथैल्पी चेंज हम किसी भी रिएक्शन का कैसे लिखते हैं? डेल्टा H। और ये कैसा रिएक्शन है? ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे F। और किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन है? H2O लिक्विड का। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन गैस
minus half time enthalpy of oxygen gas at standard condition. जब भी कोई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करते हैं तो हम उसके ऊपर ये नॉट लगा देते हैं, एच नॉट। तो ये सिंबल ऊपर जीरो जो बनाते हैं, इट मींस that this thermodynamic quantity has been measured at standard conditions. Is this clear? Heat of formation लिखने का तरीका। बोलो। हाँ सर, आपने मतलब वो एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मेशन। अच्छा। और सर मुझे बस एक सिली डाउट है, मतलब उसके बाजू में आपने वो प्रोडक्ट क्यों सिर्फ डाला? व्हाई नॉट एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स? डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। When 1 mole of a substance is formed, तो तुम किसके लिए डिफाइन कर रहे हो ये डेफिनेशन? ओह अच्छा, गॉट इट सर। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मैं सब्सटेंस आपकी लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। Who is telling me the reaction? बोलो आयुष। T60 आयुष। Yes, sir. Calcium solid plus CO2 gas. कैल्शियम सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये और सर बैलेंसिंग के लिए टू मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सामने 3 और CO2 के सामने 2। कहाँ कार्बन कहाँ बैलेंस होंगे? ओह सर, एक मिनट। एनीबॉडी एल्स अनम्यूट कर सकते हो खुद को। सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। KO plus CO2. Sir, calcium, carbon, or oxygen as an oxygen gas. O solid CO2. gas go into CaCO3. Correct? Yes, सर इट्स sir. ऑलरेडी Yes, बैलेंस। sir. Balanced है अभी। Correct? हाँ सर। This is not a formation reaction. Sir, Ca plus carbon plus oxygen. Yes. यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आते हैं, 4 रिएक्शन दे दिए, विच इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन। भाई डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, तो फॉर्मेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कंपाउंड। फॉर्मेशन रिएक्शन में डेफिनेटली रिएक्टेंट्स हैव टू बी एलिमेंट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है तो क्या होगा? कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3/2 O2 gas going to calcium carbonate solid. This is the formation reaction of calcium carbonate. तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ही डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is equal to enthalpy of calcium carbonate minus enthalpy of calcium
minus enthalpy of carbon minus enthalpy of oxygen. ठीक है, क्या कुछ यार क्या लिखा ग्रेफाइट. तो हमें एग्जाम में Solid क्यों नहीं बोलते? चलेगा कि कौन सा एलिमेंट का स्टेबल स्टेट क्या है? तो नाउ पहली चीज ये माइंड में क्लियर करनी है कि फर्स्ट इज नॉट अ फॉर्मेशन रिएक्शन, सेकंड इज द करेक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. बट दिस डज नॉट मीन कि पहले रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि पहला रिएक्शन हो ही नहीं सकता है या पहले रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा. पहला रिएक्शन हो भी सकता है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा भी, बट उस रिएक्शन की हीट को मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहूंगा. मैं उसको बस सिंपली क्या कहूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन. वो एक नॉर्मल रिएक्शन है. फॉर्मेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी एलिमेंट इन most stable form. Is that clear? Yes. फॉर्मेशन रिएक्शन की बात है तो हमें दूसरा वाला ही लिखना है. फॉर्मेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट हैव टू बी एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म. ओके, now दो ये एग्जाम्पल लिए. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. मान लो अब मैं सब्सटेंस सेलेक्ट करता हूं O2 गैस. क्या होगा इसका फॉर्मेशन रिएक्शन? तो कुछ नहीं, क्योंकि O2 ही O2 का ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल फॉर्म है. ये खुद ही एलिमेंट है तो रिएक्शन तो ये होगा. तो मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस लिखने की कोशिश करूंगा. क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ O2 माइनस O2. करेक्ट? Yes, sir. 0. तो इससे क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया हमारे सामने? हीट ऑफ फॉर्मेशन of all elements in their most stable allotropic form at standard conditions is 0. तो सारे एलिमेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0. ठीक है? तो क्या क्या लिख सकते हो? लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम की एलिमेंटल स्टेट Na सॉलिड 0. कैल्शियम की एलिमेंटल स्टेट Ca सॉलिड 0. ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट O2 गैस 0. करेक्ट? सही है? सर वो सर्कल नहीं लगाना पड़ेगा वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए? लगा. Yes, sir. ये कार्बन की एलिमेंटल स्टेट. व्हाट इज कार्बन एलिमेंटल स्टेट? Graphite. एलिमेंटल स्टेट इज सॉलिड. करेक्ट? Yes, sir. सॉलिड लिक्विड गैस. तो कार्बन की एलिमेंटल स्टेट इज सॉलिड.
बट सॉलिड में भी उसके पास दो एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। ओके, तो अब देखो ऊपर क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड अगर ले तो ग्रेफाइट इज द मोर स्टेबल फॉर्म। So heat of formation of carbon graphite will be 0. So it clearly tells that heat of formation of carbon diamond will not be 0. Or more interestingly, we can say that heat of formation of carbon diamond હું તો ખાલી કયો ને મમ્મી will be આપણું આપણું કાપી દેવાનું, રૂલ્સ અબાઇડ કરવાના, બીજું શું? okay. Yes, sir. क्योंकि डायमंड लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल है उसकी एंथैल्पी ज्यादा हो। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन के में भी बात कर सकते थे। ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट गैसियस है और गैसियस एलिमेंटल स्टेट में इट कैन बी O2 और O3। ओजोन मोर स्टेबल इज O2, तो O2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 will definitely be positive here। एलिमेंटल स्टेट मतलब जिस फॉर्म में पाया जाता है ना सर वो अर्थ पे। का मतलब वो या किसी से बॉन्डेड ना हो या खुद से ही बॉन्डेड हो। ओके सर। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब क्या है? रेडिकल्स की ग्रेटर देन 0 होगी। रेडिकल्स एलिमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर सर वो काफी स्टेबल होते हैं ना। रेडिकल स्टेबल होता है। सर NH3 तो स्टेबल ही है ना। NH3 एलिमेंट है। नहीं सर, एलिमेंट नहीं है। कैसी बातें करते हो सर O2 भी तो एक कंपाउंड ही है ना। कंपाउंड है, व्हेन आई सेड इट इज नॉट अ कंपाउंड। ओके सर। इट इज एलिमेंटल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सर फिर N2 भी 0 होगा ना? N2 भी 0 होगा। ओके सर। सर वो ऑक्सीजन का मतलब ओजोन का नॉट इक्वल टू 0 समझ, लेकिन पॉजिटिव क्यों कहा आपने? ओजोन लेस स्टेबल है। ओजोन का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे? 3O2 goes to 2O3, ये होगा ओजोन का फॉर्मेशन रिएक्शन। यस सर। तो कैसे लिखोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन O3 का? एंथैल्पी ऑफ ओजोन माइनस ऑक्सीजन। जो चीज ज्यादा स्टेबल है, जो चीज ज्यादा स्टेबल है उसकी एंथैल्पी कम होगी ना। एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। यस सर। ओके, तो ओजोन की पॉजिटिव होगी। ऐसा ही दो और सल्फर का भी देख लेते हैं। सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। तो रोम्बिक
is the more stable form. So rate of formation of acid rhombic is 0. Hence rate of formation of acid monoclinic will be positive. ठीक है? सर ऐसा रीजन इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण आ रहा है। कर लिया नोट? यस सर। और लास्ट एक फास्फोरस के नोट कर लो। फास्फोरस के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर व्हाइट। सबसे ज्यादा स्टेबल है होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक। ओके, ब्लैक फॉस्फोरस is the most stable state of phosphorus, but यहाँ पे थोड़ा उल्टा है काम, ठीक है? White phosphorus is the least stable, okay, of these three, correct? White phosphorus is the least stable, but इस phosphorus में हम heat of phosphorus of white phosphorus को 0 डिफाइन करते हैं। तो ब्लैक और रेड दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये व्हाइट से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? ज्यादा स्टेबल तो एंथैल्पी कम। फॉस्फोरस के लिए ये एक एक्सेप्शनल हम लोग रीजन लेते हैं, जो हम लोग इनऑर्गेनिक में समझेंगे। कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से फॉस्फोरस के लिए ये डेफिनेशन बदलते हैं, करेक्ट? तो नोट इट डाउन। सर इनके कलर का डिफरेंस इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो रहता है कुछ? हाँ, कि फिर सब पिरामिडिकल ही है सर? सर एक बार आपको अब फर्स्ट टू एक्सप्लेन कर सकते हो वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जिधर आपने लिखा है? हाँ। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। जी सर, हाँ। में रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होता है। आज और सर क्यों, ये रीजन वापस बता देंगे? किसका रीजन? वो रोम्बिक क्यों ज्यादा स्टेबल होता है मोनोक्लिनिक से? हमने रोम्बिक लैटिस मोनोक्लिनिक लैटिस की है। अच्छा ठीक है सर, रिवाइज कर लूंगा। नहीं की है, सॉलिड स्टेट में करेंगे। ओह अच्छा अच्छा सर, ओके फाइन। तो अभी के लिए बस याद ही रखना है ना? तभी तो लिख के दे रहे हैं। ओके N2 सर। का भी 0 होगा ना? यार N2 के पीछे स्टैंडर्ड कंडीशन से आपका मतलब क्या है?
सर कोई लॉजिक इसके पीछे कि हम HP4 को वाइट को 0 क्यों लेते हैं और HP ब्लैक को क्यों नहीं लेते, क्योंकि हर जगह हम वही कर रहे हैं ना। सही होती है, इलॉजिकल कोई काम नहीं होता है। ओके, वो लॉजिक तुम्हें बताना है कि नहीं, वो एक डिफरेंस है, वो तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, वो डिफरेंस है। देयर इज नथिंग इलॉजिकल। अभी ये लिख लो बस, ब्लैक इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, व्हाइट इज काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल। मतलब डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है जब स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा तो। क्या बोल रहे हो? तो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा एच नेगेटिव तो हो ही सकता है यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना। अच्छा ओके सर, सॉरी सर एक सेकंड, आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना था। थैंक यू सर। इससे पहले वाला भी दिखा दीजिए नहीं क्या। Sir, हाँ बोलो। so what do you mean by kinetically more stable? You don't know kinetics, lattices, अभी नोट कर लो बस। जब ये चैप्टर्स आएंगे, जब इनकी रेलेवेंस वापस आएगी, तब समझ में आएगा इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या था। Okay, sir, thank you. सर रेड और ब्लैक में रेड का ज्यादा होएगा ना? सब क्लियरली लिखा है ना, ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। सर सर हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कन्वेंशन क्या रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, मतलब रिलीज हो रहा है या कन्वेंशन ले ही नहीं सकते हैं, हम तो हीट का कन्वेंशन ले चुके हैं। हाँ सर। तो अब हम नया कन्वेंशन क्यों लेंगे? अच्छा ओके सर। तो वो लास्ट पेज दिखाओ ना। Sir, carbon has more than 2 solid allotropes, no? जब ये डेफिनेशन बनी थी उस समय कार्बन के 2 एलोट्रोप, और जो अब नए डिस्कवर भी हुए हैं वो भी लेस स्टेबल है। सबसे ज्यादा Okay, sir. तो ग्रेफाइट ही। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, हीट ऑफ कंबशन। It is defined as the enthalpy change when 1 mole of substance is burned in sufficient oxygen to produce stable product which cannot be burned any further. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन का कंबशन C3H8 गैस plus 5O2 gas goes to 3CO2 gas plus 4H2O liquid
तो ये हुआ एक प्रॉपर कंबशन रिएक्शन। तो इसका डेल्टा एच कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच, और अब सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे सी, डिनोटिंग इट इज अ कंबशन रिएक्शन। ओके, इसका कंबशन है C3H8 का, और क्या हो जाएगा ये हीट ऑफ कंबशन, 3 times enthalpy of CO2 plus 4 times enthalpy of H2O minus enthalpy of C3H8 minus 5 times enthalpy of O2। ठीक है, नोट कर लिया। Noted, sir. Noted, sir. Just 1 minute। हाँ यस, तो एक नोट लिख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, हीट ऑफ कंबशन, या ऐसे लिखते हैं कंबशन रिएक्शन, combustion reaction is always an
exothermic reaction. Exothermic reaction. Hence, heat of combustion is always negative. Okay? Except for N2 and X2. ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I have seen good students losing marks in actual JEE. 5 मार्क्स टॉपर्स के गए इस जरा सी सिली मिस्टेक से. ये बात दिमाग में नहीं रखी. एक न्यूमेरिकल दिया उन्होंने, बहुत सारी वैल्यूज दी, बीच में एक ये वैल्यू लिख दी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन इज 240 किलो जूल्स पर मोल, और लोग जल्दबाजी में यही वैल्यू यूज करते चले गए. प्रॉब्लम तुम्हें ऐसे दे भी तो भी तुम्हें अपने आप से एक माइनस साइन उसमें लगाना है. कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ओके, क्लियर है ये बात? Yes, sir. So will you repeat once? Disconnect हो गया था. Combustion is always exothermic. So heat of combustion will always be negative. जिस क्वेश्चन में पॉजिटिव आप बता रहे हो वो तो गलत होना चाहिए ना फिर, या तो मॉड में दे. Testing your presence of mind. That do you know that combustion is exothermic and you have to put a minus sign on your own. सर आप एक एरिया ऑफ मिस्टेक के बारे में बोल रहे थे, वो याद है? Hello, sir. हाँ. For heat of combustion, वो standard condition is required or not? No. Okay, thank you, sir. नेक्स्ट नोट करते हैं हेस लॉ. Hess law states that enthalpy change of a reaction remains the same whether it proceeds in single step or in multiple steps. ओके, तो मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1. एक रिएक्शन है C प्लस E गोज टू F, इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2. और एक रिएक्शन है A प्लस बी प्लस E गोज टू D प्लस F, इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3. तो अब अगर हम पहले दो रिएक्शंस को ऐड करें तो हमें तीसरा रिएक्शन मिल रहा है. मतलब हम कह सकते हैं कि पहला दो रिएक्शन जो किए हैं और तीसरा रिएक्शन जो किया वो सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, पहले हमने उस रिएक्शन को 2 स्टेप में किया, बाद में एक ही स्टेप में कर लिया है. तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ एंथैल्पी चेंज विल रिमेन same. So delta H3 will be delta H1 plus delta H2.
और इन मोर सिंपल वर्ड्स वी कैन से हेस लॉ ये कह रहा है कि अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनके एंथैल्पी चेंज को ऐड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, सर कंडीशन सेम होना चाहिए ना रिएक्शन की। हाँ सुबह लास्ट 2 पेजेस सिखा दो ना। सर स्क्रीनशॉट्स आए हैं तो स्क्रीनशॉट्स आए हुए सर। स्क्रीनशॉट आएंगे। सर इसका मतलब एंथैल्पी चेंज इज एन एडिटिव क्वांटिटी। हाँ, ओके। अब आते हैं मेन न्यूमेरिकल अप्रोच पे। काफी डेफिनेशन हो गई। अब कोई भी रिएक्शन दिया है तो हम उसका डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटिंग डेल्टा एच रिएक्शन कैसे होगा? तो देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं कि मुझे ये रिएक्शन दिया है, C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस going to C2H6 गैस, और मुझसे पूछा है कि भाई इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम में तुम्हें सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो अब क्या क्या पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे सकता है एक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हीट ऑफ फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम हीट ऑफ कंबशन दे सकता है। प्रॉब्लम बॉन्ड एनर्जीज दे सकता है। प्रॉब्लम कैलोरीमेट्री का कुछ डाटा दे सकता है, या प्रॉब्लम बहुत सारे और रिएक्शन और उनके डेल्टा एच दे सकता है। करेक्ट? तो ये 5 जनरल ब्रॉड कैटेगरीज होंगी जिसमें प्रॉब्लम तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। सिचुएशन में हम अपना प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं स्टेप पहला लेता हूं। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है तो अप्रोच कैसे बनाते हैं? If heat of formations are given to me, तो भाई तुम सबके फॉर्मेशन रिएक्शंस लिखो। तो मतलब इस एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, मुझे गिवन क्या क्या क्वांटिटीज है, तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने लिया उसके लिए मुझे गिवन क्या क्या होगा। मुझे C2H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी। करेक्ट? मुझे C2H6 की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी। करेक्ट? H2 की ना भी दे तो चलता है, यस और नो? यस सर, 0 होगा। वो हमें मालूम भी है 0 होती है एलिमेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो ना भी दे तो चलता है। तो ये दो वैल्यूज तो दी होगी। तो अब मुझे कौन C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन बता रहा है? सर 2C प्लस हाफ 2C प्लस H2
कौन सा सी? सर ग्रेफाइट। लिखना जरूरी है। हाँ यस सर। प्लस H2 गैस हाँ, gives C2H2 गैस। ठीक है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H तुम्हें गिवन है, सही है। इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो तुम्हें दी हुई है। और बोलो C2H6 का कौन बता रहा है फॉर्मेशन रिएक्शन? 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस। 3H2 C2H6 C2H6 गैस। ये भी मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है इस रिएक्शन का डेल्टा H। कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि कुछ उल्टा सीधा करके ये मिल जाए मुझे ऊपर वाले दो से? सर ये सेकंड इक्वेशन को इन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। सेकंड को इन्वर्ट करें और फर्स्ट से ऐड करें? हाँ सर, या फिर फर्स्ट को इन्वर्ट Yes, करके sir. सेकंड को ऐड कर दो। फर्स्ट को इन्वर्ट करना पड़ेगा। C2H2 तुम्हें लेफ्ट साइड में चाहिए, हाँ यस सर। करेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया, C2H2 गैस गोइंग टू 2C ग्रेफाइट प्लस H2 गैस, और सेकंड को एज इट इज रहने दिया। करेक्ट। तो इसका तो एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा सर माइनस डेल्टा HF, करेक्ट। डेल्टा H। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा F HC2H6 minus delta F HC2H2। Sir, can you show last page? यस, ये हो गया। क्लियर है? यस सर। और ये दो वैल्यूज तो हमें दी गई हैं। सर ऐसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ, तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो डेल्टा H क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Products minus delta H formation of फॉर्मेशन ऑफ reactants. Formation of products minus summation of heat of formation of रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है प्रॉब्लम में तो क्या करना है? Yes, sir. Sir, can you please show the next page? Yes, sir. Thank you, sir. अगला क्या हो सकता है? नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन गिवन। तो मुझे अब तीन हीट ऑफ कंबशन दी गई है। कंबशन रिएक्शंस लिखता हूं। C2H2 प्लस 5/2 O2 gives 2CO2 plus H2O. H2 plus half O2 gives H2O.
C2H6 प्लस कितना हो जाएगा 6/4 7/2O2 gives 2CO2 plus 3H2। ये तीनों हीट ऑफ कंबशन मुझे दी है। ठीक है, और मुझे कौन सा रिएक्शन चाहिए? क्या कर सकते हैं? अब क्या आइडिया आ रहा है? सर सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 और थर्ड रिएक्शन को इन्वर्ट। सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ 2, सॉरी 2, और थर्ड को इन्वर्ट। इनवर्स तो लिख लेता हूं। तो फर्स्ट को एज इट इज, इन्वर्स करने से नेगेटिव हो जाएगा ना डेल्टा एच। फर्स्ट को एज इट इज ले लिया, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 इंटू, थर्ड को इन्वर्स कर लिया, ऐड करने से इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन क्या आ गया? हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। तो जनरलाइज करें अगर तो क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू summation heat of combustion of reactants into N, reactants minus heat of combustion of products। सर वो into N जरूरत नहीं है। वो तो भाई इसमें क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन में बताओ? और अच्छा 2 हाइड्रोजन, ओके सर, तो उसको पहले मल्टीप्लाई 2 कर देना उसको। हो गए ना तुम? हाँ हाँ यस सर, समझा। सर नेक्स्ट पेज बताओ। इसके पहले वाला पेज भी दिखाई नहीं। और उसके बाद वो जिधर आपने बताया नेगेटिव होता है कंबशन का वैल्यू, वो भी दिखाइए ना। सर आप सेकेंड प्रोसीजर का एक बार लास्ट पार्ट फिर बता सकते हो? क्या लास्ट पार्ट? भाई तीनों रिएक्शन को ऐड किया तो डेल्टा एच ऐड करके मिलेगा ना तीनों को। तो आपने बोला एन नहीं लिखने का, उसका क्या रीजन बता? एन लिखने का मतलब यार इसमें हाइड्रोजन 2 रिएक्ट हो रहे हैं ना। यस सर। तुम हाइड्रोजन को 2 बार ऐड करोगे ना रिएक्टेंट में। यस सर। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, वो तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है इस इक्वेशन में। समझ गया सर, समझ। सर वो पेज दिखा सकते हैं जिसपे डेल्टा CH गिवन वाले का आपने डेरिवेशन किया पूरा। थैंक यू सर। सर ग्रुप पे आ गया, आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा
और अगर बहुत सारे रिएक्शंस और उनके डेल्टा एच गिवन है तो क्या करोगे? ये तो आप खुद ही बता सकते हो। सर वही सेम वो ऐड या फिर इन्वर्ट Add करके or कुछ select. मैनिपुलेशन करके। हाँ सर मैनिपुलेट करके आएगा। rearrange the given reaction in such a way so that on adding them we get the required reaction. सही है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये दो सिचुएशंस हम लोग लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी दी है और या कैलोरीमेट्रिक डाटा दिया है तो कैसे प्रोसीड करना है। बाकी तीनों क्लियर है? सर कैलोरीमेट्रिक डाटा मतलब वो जाएंगे मोलर हीट कैपेसिटी हो सर? जब समझ पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ओके सर। इतना नोट हो गया? सर हाँ सर अगर हम लोग रिएक्शंस ऐड करें और कुछ अगर एक्स्ट्रा कंपाउंड्स आ गए तो उनका भी हमको डेल्टा सब्ट्रैक्ट करना होगा ना फाइनल में? रीअरेंजमेंट गलत है। अच्छा ओके सर, तो हमको ऐसे भी मैनेज करना है कि रिएक्टेंट्स भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी निकल जाए ना? बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिएक्शन। ओके ओके सर, गॉट इट। चलो बुकलेट निकालो जरा, एफडीएस ओपन करो। एक मिनट बुकलेट कहाँ की? एफडीएस ओपन करो। थोड़े दो चार प्रॉब्लम्स करते हैं, चलो स्टार्ट। Attempt these 5 problems.
हो गए कंप्लीट? सर एक सम नो बाकी है सर, सर। 2 सम बाकी। कोई डिस्कस करना है? 38 41 सबको आ गए? यस सर। सर 38 कर सकते हो क्या एक बार? 38 कर दे। सर 38 का आंसर नहीं आ रहा है सर, ट्राई किया। वो डेल्टा आ एच रहा है सी सर। वो नेगेटिव लेना पड़ेगा हाँ तो आ जाएगा। कर देते हैं चलो। 38 में क्या गिवन है? Two moles C2H6 are burned completely. तो C2H6 का combustion है C2H6 plus 7 by 2O2 gives 2CO2 plus 3H2O और heat of combustion दिया है C2H6 का। कितनी हीट इवॉल्व हो रही है? 3120 by 2 पर मोल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो दिस विल बी 2 into minus 395। हो जाएगा सर अभी। क्या हो जाएगा सर, एक्चुअली मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं, वो 2 मोल्स रहेगा इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इसको सॉल्व करके आ जाएगा 38। 41 आ गया होगा सबको? 44 सर बस आप एक बात बता सकते हैं 41 में आपको फॉर्मूला कैसे लगाओगे, वो जो आपने समीशन वाला दिया है? तीनों क्योंकि लॉन्ग मेथड से तो आ जाएगा सर। Oxygenation of ethylene C2H4 plus H2 goes to C2H6. Delta H of any reaction is heat of combustion of reactants minus 1410.8 minus 285.9 minus of 1559.8। ये कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ओके सर। सर 61। अब 53 भी एक बार बता सकते हैं? 53 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH सॉलिड निकालना है। तो पहला रिएक्शन एज इट इज ले लेता हूँ। इसका डेल्टा एच दिया है -48 और फिर दूसरा रिएक्शन दिया एज इट इज ले लेता हूँ। इसका डेल्टा एच दिया है -68.4। तीसरे को उल्टा कर लेता हूँ। +14 ऐड करूं तो K सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गोइंग टू KOH सॉलिड, यही चाहिए। तो इसका डेल्टा एच क्या हो गया? 14 minus 48 minus 68.4। ठीक है? यस सर। 61 सिस ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन का एंथैल्पी चेंज दिया है डेल्टा H1। सिस ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन का दिया है डेल्टा H2। मैं पहले दूसरे रिएक्शन को रिवर्स करके पहले से ऐड कर देता हूं। तो दूसरे तो सिस टू ट्रांस डेल्टा H1 और 1 टू सिस डेल्टा H2 का नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे रिएक्शन मिल गया 1 ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन और इसका डेल्टा H हो गया डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। सही है?
क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। और किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को आई कैन राइट एज कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। 1 ब्यूटीन का कंबशन दिया है -649.8 और ट्रांस ब्यूटीन का -647। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज -2.8 और एक इक्वेशन हमें प्रॉब्लम में दी है 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 इज 0। तो इससे डेल्टा H1 और डेल्टा H2 आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? आपने 53rd सम किया। आंसर टेकन स्क्रीनशॉट। चलो we'll stop here. Bye everybody. सर जस्ट अ सेकंड सर। सर एक बार 41 वाला दिखा दीजिए ना। वही आपने किया हुआ है। हाँ सर, थैंक यू सर।